बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बहुत कुछ चल रहा है और बहुत से महाज खुले हुए हैं और ये सारे के सारे महाज जो हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि इस एक ही वक्त पे बहुत कुछ हो रहा है। एक ही लम्हे में कुछ ऐसी मुतज़ाद चीज़ें भी हो रही हैं जिनसे ज़ाहिरी बात है पूरे इस वक्त के हालिया पॉलिटिकल प्रोसेस पर सवालात भी उठते हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब से ताकतवरों की सुलह करवाने की कोशिशें जारी हो सारी हैं और इस पूरी की पूरी काविश में कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ताकतवरों ने भी कल करके दिखा दिए। पीटीआई की खवातीन की रिहाई और उस रिहाई से 70% 9 मई के वाकयात के जो लोग पकड़े गए हैं उनकी रिहाई की राह हमवार होना, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो आपके सामने रखनी है। ताकतवरों के कासिद ने बड़ी खबर दे दी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी अब से कुछ दिन पहले कि अटक जेल में खान साहब से 3 घंटे तवील एक मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात के हवाले से बहुत से लोगों ने तस्दीक करनी भी शुरू कर दी है और इस सब के अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो इस वक्त एक्सपेक्टेड है। और इस मुलाकात में जो खान साहब से 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई, इसमें ताकतवर भी ऑन बोर्ड थे। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा छक्का लगाया है। दूसरी जानिब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो लंदन पहुंच गए हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के बाद अनवारुल हक काकड़ साहब का लंदन में मौजूद होना क्या मानी रखता है। वो ऑफिशियल दौरा है, निजी दौरा है और ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब लंदन में हो तो आपको पता है कि सवालात तो फिर उठते हैं। इसके साथ ही साथ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दोबारा एंट्री हुई है इस सारे सिनेरियो में और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुलाकात है उसका अहवाल भी आपके सामने रख देते हैं। 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं उन्हें छोटे भाई के जरिए जो पैगाम भेजा गया था उन्होंने उस पर आप कह लें बड़े सादा और दो टोक अल्फाज में शहबाज शरीफ साहब ने उस पर नवाज शरीफ साहब ने उस पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि उनके भाई की पाकिस्तान के लिए 27 साल की जद्दोजहद है। उनके भाई को छोटे से सेल में रखा गया है और इसमें उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कि हमारे भाई के साथ अदालत में क्या होगा। और इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान की आपको पता है कि जो दरखास्त जमानत मुकर्रर की है, अब कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस सब में इनकी जो हमशीरा हैं, बहनें हैं, उन्हें और जाहिर बात है फैमिली को बहुत से कंसर्न्स हैं। एक तो लीगल प्रोसीजर पर भी कि कोई पता नहीं अदालत में क्या होना है। नॉर्मली पता होता है आपको जुडिशल प्रोसीजर्स का। खान साहब का केस एक्सेप्शन है या इमरान खान साहब के साथ खड़े होने वाले तमाम तर लोगों का केस एक्सेप्शन ही होता है। इस मुल्क में जो हो रहा है वो हम सबके सामने है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि बहुत से महाज खुले हुए हैं ना, नैब का महाज भी खुल गया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इन सब के खिलाफ। अब एक और डेवलपमेंट मिले, लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब को इश्ताल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में 30 सितंबर को तलब कर लिया है। अब ये तलबी जो है ये भी बड़ी मानी खेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग आप नोट कर लें तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इसी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो है वहां से पीटीआई की खवातीन को जमानतें मिल रही हैं। जरा डॉट्स कनेक्ट करते जाएं तो आपको चीजों की समझ आती जाएगी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज इबर गुल जो कि पीटीआई के केसेस भी सुन रही हैं, उन्होंने दरखास्त पर समाअत की और जज ने समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से पेश की गई डिस्चार्ज रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद कर दी। पुलिस कह रही थी कि इन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज करना है, जज ने कहा ये रिपोर्ट मैं मुस्तरद कर रही हूँ। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को 30 सितंबर को तलब कर लिया है और इनके खिलाफ सितंबर 2022 में लाहौर के ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन में मकामी मस्जिद के इमाम की मुद्दत में सेक्शन 9 फिरका वाराना मुनाफरत को हवा देने का जुर्म और 11X3 इश्तिहार शहरी इंतशार पैदा करने की जिम्मेदारी की दफात के तहत इनके ऊपर मुकदमा है। लेकिन जाहिर बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वही अदालत जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से, वहीं पर इनके नून लीग के हवाले से पुलिस डिस्चार्ज रिपोर्ट पेश करती है। वो तो पुलिस ने करनी है क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त निगरान हुकूमत तो नहीं है, इस वक्त तो नून लीग की हुकूमत है। लेकिन चले ये सब कुछ हो गया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लंदन में होने वाली लीगी क़यादत की बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया है और मुस्लिम लीग नून में पहली
पहली मरतबा मुसालिहाना के बजाय जारहाना ग्रुप जो है उसकी जीत हुई है। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फ़रार जो हैं, सज़ा याफ्ता और मफरूर इश्तिहारी की हैसियत रखने वाले, कानूनी टर्म्स में बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह किया है कि पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि बात मेरी ज़ात की होती तो और बात थी, यहाँ बात मुल्क और मुल्क में बसने वाले करोड़ों शहरियों की है। मुल्क के खिलाफ साजिश में जिन्होंने हिस्सा डाला उन सबको बेनकाब करना होगा। अच्छा, नवाज शरीफ ने दो टोक फैसला सुनाया कि पार्टी जो है वो जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। और इस सब के अंदर इन्होंने इस ज़राए के मुताबिक, जो मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए हमें लंदन से खबर दे रहे हैं, उनके मुताबिक नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की लंदन में मौजूद लीगी रहनुमाओं ने खुलकर हिमायत की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने भाई को नर्म मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल नहीं कर सके, ऑल्दो पैगाम वो यही लेकर गए थे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने भी नवाज शरीफ के मौक़िफ़ का साथ दिया। मरीम नवाज ने कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करना है। और इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है, ये चीज़ें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। और नवाज शरीफ ने तमाम CEC मेंबरान से तजावीज़ तलब कर ली हैं। 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर तजावीज़ नवाज शरीफ को दी जाएंगी। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात समेत तमाम मामलात बराह रास्त हम खुद देखेंगे। और इसमें ज़ाहिरी बात है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा और आप नून लीग से की जानिब से वज़ीर आज़म के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। और मुस्लिम लीग नून, आपको पता है कि 7 जलसों का भी इन्होंने फैसला किया है कि अवाम को ज़रा मोबिलाइज़ किया जाए। भाई अवाम आप एक ही दफ़ा में निकाल लें, औखा सौखा जो आपने बंदे बुंदे घेर के लाने हैं मीनारे पाकिस्तान में, मान जाएं, रात के वक्त बत्तियां जला के कीजिएगा। इमरान खान तो आप है नहीं कि एक दिन में 3 जलसे करें, सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे और फिर रात में। आप लोग एक औखा सौखा नवाज शरीफ के इस्तकबाल के ऊपर, अगर तो वो हुआ, अव्वल तो वो उसके भी इम्कानात जो हैं वो मादूम होते जा रहे हैं। और अभी ताकतवर जो हैं वो मजीद जब सरप्राइजेस देंगे तो आपको मजीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो अब आपको पता है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं। और नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई लंदन में मौजूद होता है पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदेदार, चाहे वो पाकिस्तान के बड़े ताकतवर लोग हों, तब भी ऐसी बातें जो हैं वो सामने आती हैं कि इस तरह की कुछ मुलाकातें हो सकती हैं। कल ये भी इतलात आई मुबैना तौर पर कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज, यानी कि टॉप के 3 लोग जो असल नून लीग का हुक्मरान ख़ानदान, नून लीग के मालिक हैं जो असल में, बाकी तो चले उनके मुलाजिम हैं पार्टी के अंदर सारे, तो वो जो असल मालिक हैं उन्होंने कल ये भी कहा कि हम फैमिली टाइम गुजारना चाहते हैं। अब ऐसे हालात के अंदर फैमिली टाइम इन्होंने क्या गुजारना है, लेकिन उसमें भी ये कहा जा रहा है कि शायद ये अलग होने की वजह ये थी कि अलग से ज़रा आप कहें ना कि चलो हम ज़रा फैमिली ज़रा आपस में अपना टाइम अच्छा गुजारना चाहते हैं, तो उससे भी ये इम्कान ज़ाहिर हुआ कि कोई अहम मीटिंग हो सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई तस्दीक जो है वो नहीं हुई। और ऑब्वियसली चमगोइयाँ सोशल मीडिया पर, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि वैसे ही होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें ऑब्वियसली आप ये देखें कि तौकीर शाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब के बंदे फवाद हसन फवाद साहब को काबीना में शामिल करना, मैं समझता हूँ इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी ख़त लिखा लेकिन किया कुछ नहीं। तो ये चीज़ें जो है ये ऑब्वियसली निगरान हुकूमत के ऊपर कुछ क्वेश्चन तो रेज़ करती हैं। जो चीज़ है वो है, अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फवाद हसन फवाद साहब कैसे आ गए, क्यों आ गए? और नवाज शरीफ के करीबी लोग और उनके जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्डर्स हैं मरीम नवाज के, वो कहते थे कि नवाज शरीफ की टीम वजीर आजम हाउस चला रही है, नवाज शरीफ की टीम बैठी है, नून लीग चला रही है, तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वजीर बना दिया फवाद हसन फवाद को। दोनों भाइयों के करीबी तरीन 2 बंदे जो हैं वो इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं। तो वो जब आप इस तरह के मार्जिन देते हैं तो लोग बातें तो करते हैं। और फिर जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर ये वाला मामला जो है कि मुलाकातें और इस तरह की चीज़ें, ऑब्वियसली इनकी भी वहाँ पे मार्जिन होता है और ऑब्वियसली चांसेस तो वैसे ही होते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको खबर दी थी कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है उसके चर्चे हैं इस्लामाबाद के साफ़ी हलकों के अंदर भी, और कुछ जगहों से हमें भी ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली। और मैंने आपको बताया कि सुनी सुनाई इसमें अभी हारून रशीद साहब हैं, सीनियर साफ़ी, उन्होंने भी बताया कि 3 घंटे तवील इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। आरिफ अलवी साहब मौके पर चौका मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं। और ज़ाहिर बात है जो मुज़ाकरात करवाने वाले हैं, जो इदारों के कासिद हैं, ताकतवरों का पैगाम लेकर इधर आते हैं और इधर से पैगाम लेकर उधर जाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि मामलात सही समत में जा रहे हैं। दोनों साइड्स जो हैं उन्हें बहुत सी चीज़ों की समझ आ रही है और इस सब के अंदर बहुत से मामलात जो हैं वो देखने होंगे। अच्छा, PTI का मौक़िफ़ क्या है, PTI चाहती क्या है, ये आप इनके एक सेनेटर हैं उनकी स्टेटमेंट सुने। यही इमरान खान साहब का बेसिकली मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं मोहम्मद ने कहा है कि इलेक्शन में PTI को सिर्फ फील्ड दे दे, लेवल हम खुद कर लेंगे।
وہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا مجھے لیول پلینگ فیلڈ دے، وہ کہتے ہیں ہمیں فیلڈ دے دو، ہمیں بس میدان میں اتر دے دو، لیول بھی ایسی کر لیں گے. مطلب ظاہری بات ہے عوامی سپورٹ تو ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا، کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بدقسمتی سے صدر کی الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار کو متنازع بنایا کیا. ہم الیکشن چاہتے ہیں، آپ ہمیں صرف فیلڈ دے دیں، لیول ہم فیلڈ کو خود کر لیں گے. اور تمام جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو آئین کی پامالی کی اجازت دے دی. پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہ کرانے پر آئین کی خلاف ورزی ہوئی. پی ٹی آئی کے علاوہ کسی پارٹی نے الیکشن میں تاخیر پر احتجاج نہیں کیا. آج دوبارہ الیکشن میں تاخیر کر کے آئین کو روندا جا رہا ہے. ماضی میں سب نے غلطیاں کی، ایک دوسرے سے معافی مانگیں، آگے بڑھیں اور غلطیاں نہ دہرائیں. پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بکتا ہے، اس لیے اپنا رہے ہیں. نون لیگ والوں کے پاس کارکردگی کا کوئی بیانیہ نہیں، اس لیے ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں. یہ لوگ ہی تھے جو ہمارے دور میں مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرتے تھے. تو یہاں سے آپ ذرا سوچ لیں کہ پی ٹی آئی بھی کس طرف کو جا رہی ہے. اور خان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں بھی ساق معیشت بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسرا آپ کا ایک مطالبہ میں نہیں مانوں گا، میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا. اور سیکنڈلی میں عدالتوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ اہلیوں کو، ہر چیز کو. آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. اور وہ طاقتوروں کو ایک میسج ہے کہ آپ بیچ میں سے ہٹیں، ہم خود لیول کر لیں گے فیلڈ. وہی والی بات کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہمیں چاہیے. ہمارا مطالبہ اس سے بھی اب نیچے کا ہے. ہم کہتے ہیں فیلڈ دے دو، لیول اب ہم ہمارے لیے کر لے گی. اور اس سب کے اندر اب جو چیزیں ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہیں، ان کی کچھ قطری لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ارینج کروائی جا رہی ہیں. اچھا، محمد بن سلمان ظاہری بات ہے سعودی عرب پاکستان کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے ان کی ہمارے اوپر، ہمارے لیے بہت سی ان کی بہت سے احسانات ہیں. پاکستان نے بھی ان کی ظاہری بات ہے جو مشکل وقت آیا مدد کی، برادرانہ تعلقات ہیں. اور محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان بھی ایکسپیکٹڈ تھا G20 سمٹ کے دوران کچھ گھنٹوں کا، لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. میری تو خواہش تھی ہوتا، کیونکہ آبویسلی سعودی پاک تعلقات جو ہیں وہ حکومتوں سے، سیاستوں سے بہت بالا تر ہیں. لیکن آبویسلی دے ہیو اے سے ان پاکستان's پالیٹکس. اب یہاں پر یہ بھی ایک خبر اڑائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی ان کے ساتھ بھی ملاقات جو ہے ایم بی ایس کے ساتھ وہ کروانے کی کوشش. لیکن بات یہی ہے کہ یہ بیچارے نیریٹو بنانا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب 1.5 سال تک حکومت کرتے رہے، اس ٹائم پہ وہ کیوں نہیں آئے؟ اگر اتنے ہی آپ لوگوں کی وہاں پہ بڑی بلے بلے ہوتی اور یہ سب کچھ ہوتا، تو یہ بیسیکلی ایم بی ایس کو بھی دوبارہ سے ایک کارڈ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں بیانیاں بنانے کے لیے کہ نواز شریف صاحب کی ان سے ملاقات ہوگی، قطریوں سے ملاقات کر کے اپنا سب کچھ سیٹ کریں گے. اور طاقتوروں کو پھر یہ کہیں گے دیکھیں جی میں نے تو سب کچھ سیٹ کر لیا، میرے تو سارے سر میچ ہیں، میری تو فریکوینسی ان کے ساتھ بھی میچ ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ایک ٹول کے طور پہ نواز شریف صاحب اس چیز کو اپیرنٹلی استعمال کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.